बीवी अपने शोहर की नाफरमानी करे या अमानत में खियानत करे या फिर ऐसा काम करे कि जिससे घर टूटने का अंदेशा हो, माँ बाप में इख्तलाफ पैदा होने का अंदेशा हो, तो क्या शरीयत ने ये हुक्म दिया है कि शोहर अपनी बीवी को ऐसी सिचुएशन में मारे? अगर मारने की इजाजत है तो किस हद तक मार सकता है? तो हजरत जी ये सवाल था, वजाहत फरमा दें जी। बड़ा अच्छा और अहम सवाल किया आपने कि अगर वो नाफरमानी करे वो औरत तो उसको मारने की इजाज़त है या नहीं। असल में बात यह है कि अज़रबुल तादीब, अदब सिखाने के लिए, तरबियत के लिए मारना, तादीब करना, ये बिल्कुल फितरी उसूल है और दुनिया का कोई कानून, दुनिया की कोई कौम और सोसाइटी इसका इनकार नहीं कर सकती। हर कानून और सोसाइटी और हर कौम अपने अपने तरीके पर जो है तंबीह करने और तरबियत करने के अंदाज रखती है। अब रहा मारने का लफ्ज़ बड़ा वसी है। अब उसका मिस्ताक और मफहूम क्या, ये मुतय्यन करने की ज़रूरत है। अब इस्लाम ने यानी कुरान करीम ने जहाँ पर इजाज़त दी है कि बीवी अगर नाफरमानी करे तो सबसे फवाइज़ू हुन्ना, उसको वाज़ व नसीहत करो, उसको समझाओ, उसकी काउंसलिंग करो, उसको पूछो कि भाई तुम क्यों नहीं ये बात मानती हो, तुम क्यों ऐसा कर रही हो। अब वो बैठ के एक अच्छे माहौल के अंदर जो है, सेहतमंद जो है फ़िज़ा के अंदर उससे ये बात करो तो पता चल जाएगा असल में मुझे आपसे वो कंप्लेन है, आपने फ़लाँ टाइम में ऐसा किया इसलिए मुझे बुरा लग रहा है, और सॉरी मैं आइंदा नहीं करूँगा, तुम भी नहीं करना, बात ख़त्म होगी। तो कुरान ने कहा कि वाज़ व नसीहत के बावजूद फिर भी वो वाज़ नहीं आती, उसके बाद आपने फाजुरूहुन्ना, तो फिर मजाज उनको अपने बिस्तर उनके अलग कर दो, वो अलग कमरे में सोए, आप अलग कमरे में सोए। ये भी तंबी करने का एक तरीका है। उनको तंबी की है और उनको ये एहसास हो कि यार ये शौहर मेरे कमरे में मेरे साथ नहीं सो रहा, उसको जो है अपनी गिल्टी फील हो और वो सॉरी कर ले कि जी मैं आइंदा नहीं करूँगी, आप मेरे पास आ जाए। नतीजा क्या होगा, हालात ठीक हो जाए। कुरान ने कहा अभी भी उसकी नाफरमानी ख़त्म नहीं हो रही, टेढ़ा पर नहीं जा रहा। अब तीसरे स्टेप पे जाके कुरान ने कहा वज़रिबू हुन्ना, उनको ज़रब लगाओ। अब ये मारना, इसकी हुदूद क्या है? अब ये तो वेस्टर्न वर्ल्ड हो या जो है वो कहते हैं कि देसी लिबरल हो, फौरन ये आयत उठा के भागा और देखो जी मारने की इजाजत दे दी। भाई मारने का मफहूम तो बड़ा वसी है। कत्ल को भी मारना कहते हैं, एक छोटी सी चपत लगाने को भी मारने कहते हैं। वो किल का लफ्ज हो या बीट का लफ्ज हो तो उसकी तो बहुत सी वो तफसीलात हैं। इस्लाम ने जो मारने का नज़म बताया है वो मैंने जो पहले भी कई मरतबा जिक्र किया है। अगर आपने हाथ से मारना है तो आपकी ये बगल नहीं खुलनी चाहिए, सिर्फ ये गट्टे की ताकत से मारना आपने। ये चपत जिसको कहते हैं, मारना कहाँ है? फरमाया क्या रानों पे मारे या उसकी पीठ पे मारे, चेहरे पे मारने की कतई इजाजत नहीं, क्योंकि एक हदीस में फरमाया कि चेहरा तो खुद खुदा ने बनाया है, लिहाजा चेहरे पे हाथ ना उठाओ। क्योंकि ये कह के खुसूसियत चेहरे की बता दी कि चेहरा एक ऐसी नेमत है कि अगर आप देखें कि जिस्म के सारे हवास अल्लाह ने चेहरे में बंद किए। कुव्वत बासरा भी चेहरे में, कुव्वत शामा भी चेहरे में, कुव्वत सामिया भी चेहरे में, कुव्वत ज़ायक़ा भी चेहरे में, ये चार ये चेहरे में। फिर ये कुव्वत लामसा, गरम नरम को छूने की जो कुव्वत है बाकी बदन के साथ चेहरे में भी है। क्या आप गाल लगा के पता लगा लेते कि ठंडा के गरम है? तो चेहरा तो इतना मुकद्दस है अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में। फरमाया चेहरे में ना मारो, ये तो खुद खुदा ने बनाया है, तो चेहरे पे। और आज आप देखते हैं कि मारने के लिए सबसे पहले चेहरे ही नजर आता है, जहाँ चेहरे पे थप्पड़ मारता है। तो इस्लाम ने तो इस मारने को वैसे ममनू करार दे दिया। और वो कमर पे मारना, ये चपत, रान पे ये चपत। अब बता इस चपत से कौन सी खाल फटेगी, कौन सी हड्डी टूटेगी? क्योंकि ये पहली शर्त है कि मारना ऐसा हो कि उससे खाल ना फटे और हड्डी ना टूटे। तो ये चपत। अब अगर छड़ी से मारना है, फरमाया कि छड़ी, ये जो शहादत की उंगली, आपकी उंगली जितनी मोटी होनी चाहिए और ये कोनी से लेके हाथ तक कोनी इतनी लंबी होनी चाहिए, बस इतनी मोटी इतनी लंबी छड़ी हो। और मारना कैसे है? उसको भी पकड़ के ये गट्टे की ताकत से, ये नहीं। और आप जानते हैं कि डंडा हाथ में हो तो आदमी शुरू यहीं से करता है। इस्लाम ने इसकी इजाजत ही दी। आप इसको इस्लाम पर अहमियत थोप रहे हैं। आप ये बगल बंद है यहाँ से, ये अब ये छड़ी आपने कमर पे मारनी है, ये छड़ी रान पे मारनी है। इस तरह छड़ी मारने पे कौन सी खाल फटेगी, कौन सी हड्डी टूटेगी? यहां तक कि इस तरह छड़ी अगर आप कमर पे और उसकी रानों पे मारेंगे तो ये तो पुलिस का केस भी नहीं बनता। ये तो यहाँ वैसे वर्ड की पुलिस भी कहेगी भाई ये इससे क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इससे कौन सा काल फट गई, इससे कौन सी हड्डी टूट गई। तो मालूम है कि ये हुदूद है मारने की, फज़रिबू हुन्ना की, इन हुदूद के अंदर। क्योंकि इस्लाम ने इस मारने की इजाज़त जो दी है ये सिर्फ औरत को तंबी करने के लिए, औरत को ये फील हो कि यार मैं अब इस शौहर की नज़र में इतनी घटिया हो गई हूँ कि आज ये मुझे मार रहा है।
तो उसको शर्मिंदगी होगी कि यार मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए और मुझे अपने उस बुरे फेल से बाज आ जाना चाहिए। तो सिर्फ ये मकसूद है कि उसकी जो वो गर्दन तोड़ना, हड्डी तोड़ना, ये खाल फाड़ना मकसूद नहीं। लेकिन बात असल में वो है कि मुसलमान इस्लाम की हकीकत से आज वाकिफ़ नहीं है। जहालत की वजह से वो मारता तो डंडा उठा के मारता, सर फाड़ देता है, टांग तोड़ देता है और खाल फाड़ देता है। नतीजा वो खून मलून, थप्पड़ मुंह पे मारता है, नाक से खून, कान से खून, और नतीजा क्या हुआ? वो मुसलमान जो है वो तर्जुमान बन जाता है इस्लाम का। वैसे वर्ड उसको ले उड़ती, देखो जी इस्लाम में ये है, इस्लाम में ये नहीं है। वो मुसलमान का जाती फेल है जिसको इस्लाम के ऊपर नहीं डाल सकते। अगर ऐसे करना है तो वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर सुबह शाम जो है शराबे पीकर शौहर बीवियों को कत्ल कर देते हैं, अपने औलादों के गले काट देते हैं, उनके सांस घोट देते हैं। तो क्या ख्याल है आप ये सारे के सारे वेस्टर्न वर्ल्ड के शराबी और ये कबाबी लोगों के इन अफाल को ईसाइयत पर डालेंगे, यहूद पे डालेंगे, हिंदू मत पे डालेंगे? कितने हिंदू हैं शौहर जिन्होंने बीवियों के घर में जला दिया जुल्मन, तो क्या आप हिंदू मत में उसको डालेंगे? नहीं, वो आप कहेंगे नहीं मजहब वो तो पूरा मन है, लेकिन इस बंदे का जाती फेल है, ये साइको है, इस वजह से इसने ऐसा कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से मारने के मफहूम में भी अगर मुसलमान को गलती करता है तो मुसलमान का जाती फेल है, इस्लाम उसका जिम्मेदार नहीं।